किसान साथियों, आज हम गेहूं में डीएपी का छिड़काव हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में जानेंगे। आपने अभी तक जाना होगा कि डीएपी का हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात बुआई करते हैं, लेकिन डीएपी का आप छिड़काव विधि से भी, स्प्रे विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, इसको डालने से लाभ क्या मिलता है, कब हमें इस्तेमाल करना है, कब हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसके साथ क्या क्या डालना है, ये पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो, नीचे आप कमेंट करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं में डीएपी का अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की पूर्ति होती है। अब कई बार ऐसा होता है किसान साथियों कि बुआई के समय हमें मतलब ज़्यादा मात्रा में डीएपी नहीं मिल पाती है, तो कई किसान साथी 25 किलो, कोई किसान साथी 30 किलो ही डीएपी जो है वो डाल पाते हैं, अर्थात पूरी मात्रा नहीं डाल पाते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डीएपी मिल ही नहीं पाती है, तो हम कोई फास्फोरस वाली खाद डाल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम कोई फास्फोरस वाली खाद अपने पौधे में, अपनी ज़मीन में नहीं डाल पाते हैं, तो इससे नुकसान ये होता है कि पौधों को जो जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ों को जो विकास होता है सही से नहीं हो पाता है। पौधे में जड़ विकास अगर सही से नहीं होती है तो इससे नुकसान क्या होता है, आपको पता ही होगा। जड़ का मतलब नींव होता है, अगर नींव ही आपकी कमज़ोर है तो आप उसमें इमारत कैसे खड़ी कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपके पौधे की जड़ें कमज़ोर हैं तो पौधा एक तो हेल्दी नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा, पीलापन भी आपको दिखाई देगा, पौधे की पत्तियां एकदम छोटी सी दिखाई देंगी, उसमें ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे, उसकी ग्रोथ, वो चमक आपको दिखाई नहीं देगी। कल्ले भी कम आते हैं क्योंकि जब तक जड़ विकास सही से नहीं होता है तब तक कल्ले का विकास भी सही से नहीं होता है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रख के हमने सोचा कि जो किसान साथी डीएपी न डाल पाए हों कुछ भी कारण से, वो किसान साथी अगर आप जो डीएपी का है स्प्रे कर देते हैं तो कुछ मात्रा में इसकी पूर्ति भी हो जाएगी और आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कैसे आपको क्या डालना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बताया डीएपी का आपको छिड़काव करना है, तो यहाँ पे डीएपी आपको लेना है 2 किलोग्राम। ये 2 किलोग्राम जो मात्रा है वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। तो 2 किलो आपको लेना है डीएपी। इसके साथ में आपको लेना है 1 किलो पोटास, एमओपी पोटास जो 60% वाला आता है। साथ में आपको लेना है 1 किलो यूरिया। 1 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी और 1 किलो एमओपी पोटास 60% वाला आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है यह तरीका आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया कि हाँ 2 किलो डीएपी, 1 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास, यहीं से वीडियो आप बंद कर दीजिए। आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो इससे भी खास होने वाली है कि कब आपको इस्तेमाल करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या होने वाला है। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप इसका छिड़काव करें, स्प्रे करें, तो उसके ठीक 2 दिन पहले आपको डीएपी को अच्छे से पानी में घोलना है, क्योंकि जो डीएपी होती है घुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, खासकर सर्दियों में और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 1-2 दिन पहले आपको डीएपी को घोल लेना है। उसके बाद में जब आप छिड़काव करने वाले हो ठीक उसी दिन आपको यूरिया और पोटास को घोल लेना है, क्योंकि यूरिया और पोटास थोड़ा जल्दी घुल जाते हैं, डीएपी घुलने में थोड़ा लंबा समय लेता है। तो ये 3 चीज़ें आपको घोलना है, लेकिन कैसे घोलना है इस बात में यहाँ पे और सावधानी बरती है। सभी को इकट्ठा नहीं घोलना है, सभी का अलग अलग बर्तनों में आपको घोल बनाना है। एक साथ घोलेंगे तो नुकसान हो सकता है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम यूरिया और पोटास को एक साथ डाल तो सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सभी का अलग अलग घोल बनाएंगे। अलग अलग बर्तनों में 3 बर्तन लेना है, उसमें 1 किलो आपको लेना है यूरिया, 2 किलो आपको लेना है डीएपी और 1 किलो आपको लेना है पोटास। अलग अलग घोलिए। उसके बाद में आपको इसका छिड़काव करना है। छिड़काव कब करना है, इसका छिड़काव आपको 2 बार करना है। 2 बार किन फसल में करना है, जिसमें आपने बुआई के समय फास्फोरस की कम मात्रा डाली है उसमें आपको 2 बार छिड़काव करना है। जिसमें आपने बुआई के समय फास्फोरस वाली मात्रा डाल दी है, फिर भी आपको लगता है कि हाँ आपके पौधे में अच्छे से जड़ों का विकास नहीं हुआ है, उसमें आप 1 बार छिड़काव करिए। तो सबसे पहले 2 बार वाला तरीका जानते हैं। तो पहली बार आपको पहला पानी लगाने से पहले छिड़काव कर देना है, उसके बाद सिंचाई करनी है। उसके लगभग 4-5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद आपको फिर से दोबारा से इसका छिड़काव करना है। अब मान लीजिए आप पहला छिड़काव 20 दिन पे करेंगे तो दूसरा छिड़काव आप 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, मतलब 1 सप्ताह बाद ही करना है, उससे पहले नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये 2 छिड़काव अगर आप अपने गेहूं में कर देते हैं, एक पानी लगाने से पहले और एक पानी लगाने के बाद, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसका छिड़काव आपको उन वाली खेतों में करना है जहाँ पे आपने बुआई के समय डीएपी की मात्रा कम डाली हो, उसमें आप करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। या फिर ना भी डाली हो तो भी आप कर सकते हैं।
अब बात करते हैं जिन्होंने डीएपी की संपूर्ण मात्रा डाल दी है, फिर भी कुछ गलतियां कर दी हैं, जिंक वगैरह साथ में मिला के डाल दिया जिससे फास्फोरस नहीं मिल पाया, या फिर कुछ भी गलती कर दी आपने जिससे जड़ों का विकास सही से नहीं हुआ, तो उसमें भी आप ये छिड़काव कर सकते हैं। पहला पानी लगाने के बाद आप केवल एक बार इसका छिड़काव करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने समय, डालने का तरीका, कैसे आपको कब डालना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स से आप कमेंट करिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने अन्य किसान साथी के साथ ये वीडियो आप शेयर करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।